पहले सबक का दूसरा हिस्सा आज हम आपके सामने पेश करने के लिए आए हैं। दूसरा हिस्सा इसका मतलब पहले हमने आपको मुसन्निफ़ के बारे में बताया, उसके अहम नुकात। अब सबक का पूरा खुलासा, जैसे आपको ये बोर्ड पे नज़र आ रहा है, ये पूरा एक खुलासे का मैप है। इसमें ये सबक का उन्वान ये सर्कल में दरमियान में लिखा हुआ है। ये वाला हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है वो मक्कतुल मुकर्रमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वाक़यात मक्कतुल मुकर्रमा में हुए हिजरत के वाक़े में, तो वो यहाँ हम लिखेंगे। इस हिस्से में मदीना मुनव्वरा के वाक़यात कि मदीना मुनव्वरा में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए तो उधर क्या हुआ, और ये जो दरमियान वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, तो इसमें ये लाइन जो ड्रा की गई है, इससे आपको ये समझ आएगी कि हिजरत के वाक़या में रस्ते में मक्का से मदीना जाते हुए कौन कौन से वाक़यात या मुश्किलात पेश आई। ये गारे सौर है और ये सुराका का पीछा करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो इनाम रखा गया था उसकी लालच में। तो सबसे पहले हम इब्तिदा करते हैं। नबूवत का 13वां साल था जब हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुई। तो 13वां साल यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त 53 यानी 53 साल थी। 40 में जब 13 जमा करते हैं तो 53 बन जाता है। तो मक्का मुकर्रमा में दूसरी बात क्या हुई कि कुरैश जो अहले कुरैश थे यानी कुफ़ारे मक्का, उन्होंने एक इजलास किया। उस इजलास में 3 राय पेश की गई। पहली राय ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलावतन कर दिया जाए। दूसरी राय ये थी कि आप जलावतन का मतलब होता है कि अपने उस इलाके से मक्का से निकाल देना ताकि दोबारा फिर कभी वापस ना आए। दूसरी राय ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद कर दिया जाए। और तीसरी राय ये दी गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह कत्ल कर दिया जाए और हर कबीले से एक एक फ़र्द लेकर कत्ल किया जाए। तो उसमें एक हिकमत थी कि हर कबीले से जब एक एक फ़र्द लिया जाएगा तो बनु हाशिम बदला ना ले सकेंगे। ये जो तीसरी राय थी ना, ये अबू जहल ने दी थी। तो ये एक मक्का के अंदर जो वाक़या हुआ या बात हुई। दूसरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरैश मक्का अमानतें रखा करते थे। तो अमानतें उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी। तो अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके सुपुर्द की? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के सुपुर्द की। और उनको अपने बिस्तर पर सोने के लिए कहा। आपने इरशाद फरमाया कि मुझको हिजरत का हुक्म हो चुका है, तो अली तुम मेरे बिस्तर पर सो रहो और अमानतें वापस करके कल तुम आ जाना। तो अमानतों का सुपुर्द करना, फिर बिस्तर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक है वो बिस्तर गुल बन गया था, यानी फर्श गुल, उसको हम लिखेंगे फर्श गुल। किसके लिए? हज़रत अली के लिए, क्योंकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत बहादुर थे। जबकि यही बिस्तर कत्लगाह की सरजमीन था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उनके लिए फर्श गुल था। ये भी एक अहम नुक्ता है जो आपने याद करना है इस सबक का। तो तीसरी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कातुल मुकर्रमा में खाना काबा को देखकर फरमाया कि ए मक्का, तू मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ है लेकिन तेरे फर्जंद मुझको नहीं रहने देते। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद है, फरमान है, ये भी खाना काबा को देखकर ये भी अहम नुक्ता है। तो ये थे मक्का के वाक़यात। उसके बाद हम आगे चलते हैं। गारे सौर का आगे वाक़या आएगा कि गारे सौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया। कितने दिन क़याम किया? गारे सौर में 3 दिन क़याम किया। ये मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान वाले वाक़यात में इधर लिख रहा हूँ। 3 दिन क़याम, ये अहम बात है। फिर गारे सौर का दूसरा जो अहम नुक्ता है वो ये कि अब्दुल्ला जो हज़रत अबू बकर के बेटे थे, वो गारे सौर में क़याम करते थे। रात को आकर क़याम करते, दिन को वापस मक्का तशरीफ़ ले जाते, कुरैश की खबरें लाया करते थे।
दूसरा इसका अहम नुक्ता है जो गार सौर से रिलेटेड है या जो मुतल्लिका है, वो ये कि हज़रत अबू बकर का जो ग़ुलाम था, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ग़ुलाम थे आमिर बिन फुहैरा, आमिर बिन फुहीरा भी कई लोग पढ़ते हैं इसे, आमिर बिन फुहैरा या फुहीरा, ये बकरियां चराकर लाया करते थे मक्का से ऐसे, और इधर गारे सौर के करीब ले आते और बकरियों का दूध पेश करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। 3 दिन तक यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ा रही। लेकिन इब्ने हिशाम कहते हैं जो सीरत निगार हैं कि हज़रत अस्मा, हज़रत अबू बकर की, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी थी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो 3 दिन तक गार में खाना पहुंचाती रही, खाना लेकर आती थी घर से, और उनका लक़ब पड़ गया ज़ातुन निताक़ैन, ज़ातुन